हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैम 2024 की, यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स 2024 की हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी जैम 2024 की, हाइलाइट्स यानी कि मेन कौन कौन पेपर दे सकता है, कितने टर्म्स तक आप पेपर दे सकते हैं, ये सारी हम बात करेंगे। उसके अलावा फी क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, कौन कौन से पेपर के लिए आप जैम के एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। कौन ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट है। तो यदि आप जैम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स के ऑलरेडी मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो चालू हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। लाइव में जाकर उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इस बार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स रहेंगे ये लगभग हर साल सेम ही रहते हैं। फिर मैं आपको बता दूं जितनी भी IITs हैं, लाइक IIT भिलाई, IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT ISM धनबाद, IIT गांधीनगर गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT जम्मू, IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT मंडी, इसके अलावा IIT पलक्कड़, IIT पटना, IIT रुड़की, IIT रोपड़, IIT तिरुपति एंड IIT वाराणसी, या जिसको आप BHU वाराणसी भी कहते हैं। तो ये जो है मेन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी 3000 MSc सीट्स में लगभग 3000 MSc की सीट्स के लिए आपको जो जैम एग्जाम है वो देना होता है। इसके अलावा जो जैम का रिजल्ट है वो और भी इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर किया जाता है। वो कौन से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जितने भी IISc होते हैं, है ना, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लाइक बेंगलुरु, लाइक त्रिवेंद्रम, लाइक मोहाली, लाइक पुणे, इन सभी के साथ शेयर किया जाता है। इसके अलावा जितने भी NITs होते हैं, DIATs होते हैं या IIEST होते हैं, इन सभी के साथ भी ये रिजल्ट शेयर किया जाता है। तो जितने भी IITs हैं उनमें लगभग 3000 सीट्स होती हैं, 3000 सीट्स होती हैं MSc फिजिक्स MSc कोर्सेज के लिए, जिसमें चाहे अब जो भी पेपर आपने सेलेक्ट किया है उसके रिलेवेंट वो कोर्स वहाँ पर है या नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा लगभग 2000 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं इन जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी IISCs हैं या NITs हैं। जो NITs हैं और IISc, इनमें बाकी टोटल 2000 सीट होती है। तो कुल मिला के 5000 सीटों के अगेंस्ट आपको एडमिशन मिल सकता है। कहाँ पर, किस एग्जाम से, जैम एग्जाम से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की हम बात कर लें तो इस बार का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास है। और ये जो एग्जाम है जैम, इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है ना, कि कई बच्चों का होता है कि मेरी एज इतनी है, मेरी एज इतनी है, तो एज क्राइटेरिया का कोई चक्कर नहीं है। और दूसरा, आप कोई भी नेशनल हो, चाहे आप इंडियन नेशनल हो चाहे फॉरेन नेशनल हो, आप सभी इसके लिए एग्जाम दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये CBT होता है और 7 पेपर के अंदर ये कंडक्ट होता है। ठीक है, पेपर के अंदर आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक मिलते हैं MCQ, एक मिलता है मल्टी सेलेक्ट, यानी कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, और एक होता है नेट टाइप के, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एक क्वेश्चन लिख के आ जाता है, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको सॉल्व करके उसका आंसर लिखना होता है। तो 3 तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं। आगे अपने जो फर्दर वीडियोस आएंगे उनमें मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, सैंपल क्वेश्चंस भी मैं आपको इसमें जरूर दिखाऊंगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो पिछले 2 सालों से ही अभी चलन में आई है कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल एक पेपर के लिए अपियर होते थे। फॉर एग्जांपल, आप फिजिक्स से अपियर हो रहे हैं या आप केमिस्ट्री से अपियर हो रहे हैं, अब आप 2 पेपर के लिए अपियर हो सकते हैं। लाइक फिजिक्स वाला मैथ्स का भी दे सकता है, मैथ्स के अलावा वो मतलब वो कॉम्बिनेशन बना सकता है, फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह के वो कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो कुल मिला के आप 2 पेपर के लिए अपियर हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई होगा 2024 के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि IITs की लगभग 3000 सीट्स के अगेंस्ट उनको एडमिशन मिलता है। ठीक है, और ये IIT के अंदर आपको एडमिशन लेना है MSc के अंदर, तो उसका केवल और केवल यही प्रोसेस है। उसके अलावा कोई डायरेक्ट एडमिशन, कोई इंटरव्यू प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। फिर जो जैम के स्कोर के बेस पर IITs में कौन कौन से कोर्स आपको ऑफर हो सकते हैं, MSc ऑफर हो सकता है, MSc
टेक्निकल, एमएससी रिसर्च, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, जॉइंट एमएससी पीएचडी डिग्री, इस तरह के कोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया जो एनआईटीज और आईआईएससीज हैं उनमें लगभग 2000 सीट्स आपको ऑफर की जाती हैं, और जैम का जो एग्जाम है वो लगभग भारत के 100 से ज़्यादा शहरों में कंडक्ट होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इस बार के जैम के एग्जाम के लिए, तो 5 सितंबर है ना, 5th ऑफ सितंबर, आज 15 अगस्त है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 5th ऑफ सितंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। इसकी जो साइट होती है उसको जॉब्स के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो काउंसलिंग होगी वो जोसा के नाम से जानी जाएगी, है ना, जॉब्स या जोसा। तो वेबसाइट जो जॉब्स है वो ओपन होगी, वो कब होगी, 5 सितंबर 2023। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रहेगी 13 अक्टूबर 2023। एडमिट कार्ड्स जो अवेलेबल हो जाएंगे वो 8 जनवरी 2024 को अवेलेबल होंगे। एग्जाम की जो डेट होगी वो 11 फरवरी को होगी, है ना, 11 फरवरी को जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के पेपर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। जैम का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मार्च 2024 में, और उसके बाद 1 महीने बाद उसकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। पहले आईआईटीज की काउंसलिंग होती है, देन उसके बाद आईआईएससीज, एंड देन उसके बाद जो एनआईटीज की काउंसलिंग है जिसको सीसीएमएन काउंसलिंग कहते हैं वो स्टार्ट होती है। कौन कौन से पेपर्स के लिए आप अपीयर हो सकते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी, जो लाइफ साइंस वाले बच्चे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर चूज कर सकते हैं यहाँ पर। केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, ये 7 पेपर हैं जिनके अंदर आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हैं। फिर मैंने आपको ये कहा कि आप 2 पेपर भी चूज कर सकते हैं, तो 2 पेपर का कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है। अगर मैं फी की बात करूं तो फी एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन फी क्या होती है, तो अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स, एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, इनके लिए एक पेपर के लिए, है ना, एक पेपर यदि आप चूज कर रहे हैं तो इसकी फीस होती है 900 रुपए, 900 रुपीज। और अगर आप 2 पेपर चूज करते हैं फॉर 2 पेपर्स, मैं यहां लिख देता हूं फॉर 2 पेपर्स, तो 2 पेपर्स के लिए ये जो फीस होती है फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1250 रुपीज, 1250 रुपए। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, है ना, बॉयज हैं जो भी इन कैटेगरी के अलावा जनरल के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के जितने भी हैं, उनके एक पेपर की फी होती है 1800 रुपीज, 1800 रुपए, और 2 पेपर की उनकी जो फी है वो 2500 यानी कि 2500 रुपए इनकी फी लगती है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। सेव द डेट्स, जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप सेव करके रखिएगा या बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा यदि आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्जाम की, या आप सीयूईटी पीजी जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आप ये जो टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो जैम फिजिक्स की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को छोड़ने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना।